एक बड़ी खबर आ रही है केरल के वायनाड से, जहां भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। वायुसेना ने यहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात किए गए हैं। MI-17 और ALH सुलूर के लिए रवाना किए गए हैं। तो केरल के वायनाड में भारी बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भारी बारिश से यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। हालात काफी विकट है, जिसको देखते हुए वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। 2 हेलीकॉप्टर के जरिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और केरल में भी वायनाड में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लबालब भरे हुए हैं इलाके, रिहायशी इलाके पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाए गए हैं। आपको बता दें MI-17 और ALH सुलूर से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये तस्वीरें देख लीजिए, इस वक्त आपके सामने है लैंडस्लाइड, भारी बारिश के बाद आई तबाही की ये तस्वीर। केरल के वायनाड में भारी बारिश और उसके बाद लैंडस्लाइड। फायर ब्रिगेड के 250 कर्मचारी तैनात किए गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। पहाड़ से आए मलबे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। यहां भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात तो हैं ही, लेकिन मलबे ने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से जो मलबा आया है उससे लोगों की जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग में हुए हादसे में मृतक छात्रों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले उपराज्यपाल सोमवार को ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे और 3 छात्रों की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की। LG ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने डिविजनल कमिश्नर को हादसे को लेकर एक रिपोर्ट भी देने को कहा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हादसे के बाद MCD ने अब तक कुल 20 बेसमेंट सील किए हैं। इससे पहले रविवार को 13 बेसमेंट सील किए गए थे। सोमवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में 6 और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में 1 कोचिंग संस्थान के बेसमेंट को सील कर दिया गया। इस बेसमेंट में अवैध तरीके से कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा था और MCD से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। MCD का एक्शन आज भी जारी रहेगा। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट चर्चा पर जवाब देंगी। इससे पहले बजट पर बोलते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चक्रव्यूह से लेकर के टैक्स तक के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। जातीय जनगणना पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर सदन में कानून पास करके वो दिखाएंगे। साथ ही गारंटी वाली कानून MSP पर भी गठबंधन पारित करेगा। इसे राहुल गांधी ने कई और मुद्दों पर सरकार को घेरा। लोकसभा स्पीकर से भी राहुल गांधी की बहस हुई। बीजेपी सांसद राहुल गांधी पर संसद के नियमों को न मानने का आरोप इस बीच लगा रहे हैं। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत का जोर सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर है। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर चीन को करारा जवाब देने में जुटा हुआ है। सीमा सड़क संगठन का मुख्य जोर ऑल वेदर रोड निर्माण पर है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा तक भारतीय सुरक्षा बलों की तेजी से पहुंचने में उनको आसानी होगी। पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीनी सेना के साथ 2020 के गतिरोध के बाद केंद्र सरकार ने सड़क निर्माण की स्पीड बढ़ा दी है। ICBR के 3रे चरण के तहत नई सड़कों की पहचान की गई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में आज बड़ी सुनवाई होनी है। CBI केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। CBI ने चार्जशीट में केजरीवाल समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया है। CBI का कहना है कि ये उसकी आखिरी चार्जशीट है और मामले में उसकी जांच पूरी हो चुकी है।